यह पानी अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? हाँ, यह जरूर गुफेन वह लड़का है, फिर से बाहर आलस कर रहा है। चलो। हम उसे ढूंढते हैं। मास्टर सिस्टर, आपके होंठ बहुत नरम हैं। मास्टर सिस्टर, दूसरी सिस्टर। गुफेन, तुम निकम्मे हो। मैंने तुम्हें नहाने का पानी गर्म करने के लिए कहा था। तुम यहाँ आकर झपकी ले रहे हो। अगर बहनों को ठंड लग गई और सर्दी हो गई, तुम इस नाकाबिल का बोझ उठा सकते हो? हाँ, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए इतने सालों से अभी भी एक निचले स्तर के शिष्य हो। दूसरी सिस्टर, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि कुन्नुंजू ने तुम्हें क्यों रखा है। इतना कमजोर और नाकाबिल आदमी। यह बेशर्म चीज तुम कहाँ देख रहे हो? लोगों को बुलाओ, उसे होश में लाओ। मैं गुफेन, तुम मेरी बात सुनो। आज के अंदर सभी बहनों के अंडरवियर धो दो, नहीं तो कुन्नुंजू से बाहर निकल जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ एक झपकी लेना ही है? पूरे कुन्नुंजू में सिर्फ मास्टर सिस्टर ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। जब मैं डीजियन परीक्षा पास कर लूंगा और एक असली डीजियन स्वॉर्डमैन बन जाऊंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम में से कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। कई सालों की मेहनत अभी भी स्तर निचले स्तर के शुरुआती स्तर पर है। शुरुआती स्तर। डीजियन परीक्षा की आयु सीमा 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी 32 साल का हूं। इस साल शायद यह आखिरी साल है, लेकिन मेरा यह शुरुआती स्तर। परीक्षा पास करना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। भाई, निराश मत हो। सिस्टर को विश्वास है कि इस साल तुम जरूर सफल होगे। मास्टर सिस्टर, बहुत ज्यादा है। यह अंडरवियर भी तुम्हें धोने के लिए कहा गया है। यह कुछ भी नहीं है। अगर मास्टर सिस्टर चाहे तो मैं भी मास्टर सिस्टर के अंडरवियर धो सकता हूं। थक गए हो ना? नहीं थका हूं। यह सिस्टर ने खास तौर पर लाया है, पूर्वी समुद्र का दिव्य सीप। जल्दी गर्मागर्म खा लो, यह तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। फिर भी मास्टर बहन मुझे समझती है। यह चीज किडनी के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है। छोटे भाई, उस साल तुम्हारे परिवार का सफाया हो गया था और अफवाह है कि को परिवार का वह अद्भुत गुप्त खजाना वंशजों को सौंपा गया था। वह गुप्त खजाना क्या तुम्हारे पास है? मुझे सोचने दो। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? इसे हान यू प्लेट कहते हैं। उस साल मेरे पिता गुचांगफेंग ने कहा था यह चीज कि यह क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन इतने सालों से मैं इसके रहस्य को समझ नहीं पाया हूं। यह हान यू प्लेट है। मुझे नहीं पता था कि इस बेकार आदमी के पास सच में अच्छी चीजें हैं। छोटे भाई, तुम्हारी क्षमता कम है, इसे संभालना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारी क्षमता आगे नहीं बढ़ रही है। बेहतर होगा कि इसे पहले मास्टर बहन को सौंप दो। इस तरह तुम्हारी क्षमता तेजी से बढ़ेगी। हाँ, मैं मास्टर बहन की बात मानता हूं। यह कैसी घिनौनी अभिव्यक्ति है। मैं उसके चेहरे पर पैर रखना चाहता हूं। मेहनत किए बिना मिल गया। हे छोटे भाई, खाना अच्छा लग रहा है? खाओ, इस तरह खाओ, तभी अच्छा लगेगा। क्यों नहीं मर जाते तुम बेकार आदमी? उसे खिलाने से बेहतर है कि कुत्ते को खिलाओ। हमारे कुन्नुंशु का छोटा सफेद पहले से ही शुरुआती स्तर को पार कर चुका है और ज्ञान के स्तर में प्रवेश कर चुका है।
और फिर तुम्हें देखो, बेकार आदमी, एक कुत्ते से भी बदतर। यह पूर्वी समुद्र का दिव्य सी बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी चीज। इस बेकार आदमी को खिलाना, यह तो बर्बादी है। मास्टर बहन। दूसरी बहनें, वे हमेशा मुझे सताती हैं। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा, मैं चाहता हूँ। मैं उनकी पिटाई करना चाहता हूँ। मास्टर बहन को बधाई हो। आज हाँ न्यू प्लेट मिल गई है, भविष्य में क्षमता बहुत बढ़ेगी। सब उठो। मास्टर बहन, तीसरी बहन का यह क्या मतलब है? छोटे भाई, इस बार बहन को तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। यह नहीं हो सकता। मास्टर बहन हमेशा मेरे साथ अच्छा करती हैं। मास्टर बहन मुझे धोखा नहीं देंगी। छोटे भाई, जमीन पर पेशाब करो। चेहरे को उसके ऊपर रखो, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह समझ में नहीं आता। दूसरी बहन कह रही है कि तुम पेशाब करो और अपने आप को अच्छी तरह देखो कि तुम कैसे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मास्टर बहन तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को पसंद करेंगी? तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी हां न्यू प्लेट मुझे वापस दो। तुम्हारी हाँ न्यू प्लेट मजाक है, तुम इसे बुलाओ। क्या यह जवाब देगा? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कल दिव्य परीक्षा है। मैं गुरुजी से न्याय करवाऊंगा। दिव्य परीक्षा बहुत खतरनाक है भाई, तुम्हारी शुरुआती स्तर की क्षमता है। मेरी सलाह है कि मत जाओ। अपनी जान गंवाने से बचो। मास्टर सिस्टर, उसकी यह क्षमता नहीं है। तुम मुझे लगता है भाई को यान बुगुई भेज दो। वहां अक्सर खतरनाक जानवर और बुरी आत्माएं घूमती हैं। ठीक है, भाई को वहां प्रशिक्षण दो। सिस्टर, वहां की बुरी आत्माएं, वे लोगों को खा जाती हैं। क्या हमारा भाई इसका सामना कर सकता है? अगर वह खुद नहीं संभाल सकता तो यह उसकी खुद की गलती है। कला में निपुण नहीं है। दूसरी सिस्टर, तुम लोगों ने मुझे यहां क्यों लाया? चलो। क्या चीज है? सिस्टर, मुझे अकेला मत छोड़ो, बचाओ। सुना है कि 6 महीने पहले गुरुजी ने संप्रदाय के योद्धाओं के साथ मगराज से युद्ध किया। भाग्य से जीतने के बाद मगराज इस जंगल में भाग गया। क्या इस बार उससे मुलाकात होगी? क्या इस बार सच में खत्म हो जाऊंगा? बचाओ, कोई है जो मुझे बचा सके? मुझे बाहर ले जाओ। बचाओ। भैया, तुम कौन हो? भूत। भूत। रात के अंधेरे में क्या चिल्ला रहे हो? तुम पागल हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है, चुप रहो। लड़की, यह जंगल बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि एक खूनी दानव इस जंगल में छिपा है। मेरी रस्सी खोलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। खूनी दानव? तो बाहर लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। बहुत सही है। तुम मगराज। इतना डर क्यों रहे हो? रात के अंधेरे में यहां क्यों आए हो? कहा जाता है कि खूनी मगराज एक लड़की है। मैं देखो देखो, फिर देखो। तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। किंवदंती का मगरमच्छ। क्या तुम घायल होकर जंगल में नहीं छिपे थे? मुझे तो तुम में कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। मेरी चोट तो पहले ही ठीक हो गई थी। बस यह जंगल बड़ा अजीब है। कितना भी चलो, बाहर नहीं निकल सकते। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं गंभीर रूप से घायल हूं? मैं कुंदन शान का शिष्य हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे गुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
तुम यू किंग जी के शिष्य हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम एक छोटे से कचरे की तरह हो और कहते हो कि तुम कुनलुन शान के शिष्य हो। कितना मजेदार है। बेहतर होगा कि तुम मुझे वापस जाने दो। मैं तुम्हें एक झंडा भेंट करूंगा। अलविदा। अरे भाई, देखो तो, हम दोनों का इतना अच्छा मेल है। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा बलिदान करो और मुझे खाने दो। लड़की, तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्या तुम्हारे पास 7 छिद्रों वाला दिल है? लड़की, तुम वहां कैसे पहुंच गई? मेरी सारी शक्ति इस बच्चे के 7 छिद्रों वाले दिल ने खींच ली है। मैं तुम्हारा 7 छिद्रों वाला दिल निकाल दूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में एक ताकत भर गई है। मगरमच्छ। लड़की, तुम कैसे बदल गई? बच्चे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, यह मौसम गर्म है, ठंडा हो जाएगा। छोड़ो, तुम मगरमच्छ हो। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मारो या काटो, जैसा चाहो करो। अभी मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मैं ची मगर गुफा में वापस नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि पहले उसके साथ कुनलुन शान वापस चलें, फिर देखेंगे। मैं अभी ऐसा हूं। शायद युकिंग जी वह बुरा आदमी मुझे पहचान नहीं पाएगा। भाई, तुम मुझे ले चलो। तुम मुझे कुनलुन शान वापस ले चलो, ठीक है? मैं तुम्हें कुनलुन शान वापस ले चलूंगा। भैया, अभी तुम्हारा निडर और न्यायपूर्ण भाषण मेरे दिल को छू गया, मेरी आत्मा को। तो मैंने फैसला किया है, बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। अब से तुम मेरे लिए सही रास्ते की रोशनी हो, मेरी उम्मीद हो। मैं ऐसा बिजली गिरने वाला बयान कैसे दे सकता हूं? महाराज, तुम मुझे छोटी यू कहो। तुम औरतें सबसे ज्यादा धोखा देती हो। मैं फिर कभी औरतों पर भरोसा नहीं करूंगा। सच में झूठ बोलूं तो इंसान नहीं। मैं पहले से ही इंसान नहीं हूं। मैं एक लड़की हूं इस जंगल में। बहुत डर लग रहा है। रुको, मत रुको। मैं तुम्हें कुनलुन ले जाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचकर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है। अब से तुम मेरे अच्छे भैया हो। पहले मैं तुम्हें कपड़े बदलवा दूं। ठीक है। यहां इस तरफ। चलो। मैं तुम्हें बताता हूं, ऋषि परीक्षा हमारे संप्रदाय की सबसे बड़ी घटना है। तुम पहले अपनी पहचान नहीं बताना। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाऊंगा। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो, मुझे यकीन है वह तुम पर ज्यादती नहीं करेंगी। तुम सच में बेवकूफ हो। अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं चल सकते। यू किंग जी वो बुरा आदमी, अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ घुस आया हूँ तो उसकी नाक बहने लगेगी। भैया, तुम भी आज की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हो, लेकिन मेरी इस शुरुआती स्तर की क्षमता के साथ ऋषि परीक्षा पास करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। इस तरह की बेकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी शक्ति तुम में है, कोई भी परीक्षा तुम्हें रोक नहीं सकती। गुफान, तुम सच में यान बुगुई से निकल आए हो। यह छोटी लड़की कौन है?
कौन सी छोटी लड़की? मैं हूँ। बहन, वह खो गई जंगल में भटक रही थी, संयोग से उसे बाहर ले आया। रात के अंधेरे में अकेले लड़का और लड़की। साफ है कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस की कला तो खराब है, लेकिन लड़कियों को लुभाने में तो माहिर हो। वापस आने से कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे बेकार आदमी के लिए कुन्नुन की पहाड़ियों में सिर्फ दूसरों की सेवा करने का ही काम है। दिव्य परीक्षा पास करने की सोच रहे हो? यह सिर्फ एक सपना है। यह तो शिष्य भाई है। बड़ी बहन की बात क्यों नहीं मानते? क्यों शर्मिंदगी मोल ले रहे हो? बड़ी बहन। शिष्य भाई, तुम्हारे हन्यू प्लेट की वजह से बहन की शक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन तुम कभी भी दिव्य परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा एक बेकार निचले दर्जे के शिष्य ही रहोगे। गुफान, मेरा विश्वास करो, अब तो तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। तुम्हारी शक्ति बहुत भयानक है। तुम बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बड़ी बहन सही कह रही है। मैं जैसा बेकार कचरा दिव्य परीक्षा कैसे पास कर सकता हूं? कुनलुन के सभी शिष्य अब तैयार हो जाओ। गुफान, याद रखना, अंदर जाकर बस थोड़ा सा खेलना है। पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जानलेवा हो सकता है। शुरू करो। दिव्य परीक्षा 3 लोगों का एक समूह स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। बहन, क्या मुझे ले लोगी? दूर रहो। कई बार दिव्य परीक्षा में फेल होने वाले बदकिस्मत, दूर ही रहो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कुंदन से बहुत पहले भाग जाता। तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। अगर मूर्ख हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है तो बड़ी बात है। यह बेकार आदमी अकेले ही दिव्य परीक्षा पास करने का सपना देख रहा है। बहुत हास्यास्पद है। यह कहना भी गलत है। यह शिष्य भाई हमारी परीक्षा को बहुत उबाऊ समझता है। हम बहनों का मनोरंजन करना चाहता है। यह तारीफ के काबिल है। ठीक है, परीक्षा का पहला चरण है 3 लोगों की शक्ति से। मेरे सामने कुंडुन के खजाने फेंगजू तलवार को निकालना। किस टीम में हिम्मत है? पहले कोशिश करो। हम तीनों दूसरी बहन के साथ 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं और मध्य 3 स्तरों में से काइफू स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। पहले तलवार की कोशिश करना चाहते हैं। इतनी कम शक्ति के साथ ये बहुत ही मूर्खता है। ये 3 बहनें हमारे इस स्तर में सबसे अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वे फेंगजू तलवार नहीं निकाल पाईं। तुम लोगों ने अभ्यास ठीक से नहीं किया। मौका मिलते ही पहाड़ी से नीचे आकर मर्दों से मिलते रहे। अब गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बड़ी बहन, यह हमारी गलती नहीं है। हमारे कुंडुन में कोई असली मर्द ही नहीं है। हाँ, एक भी असली मर्द नहीं है। कुछ भी नहीं। लगता है आज परीक्षा पास करने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मौका मिला है करीब से देखने का। दुनिया की सबसे बेहतरीन फेंग शुई जियान, यह भी काफी है। तुम लोग मेरे सबसे खराब बैच हो, बस आज के लिए। मास्टर बहन, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पागल हो गया है क्या? यह निकम्मा फेंग शुई जियान निकालना चाहता है। मजा आने वाला है। यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने आए हो, गलत जगह चुन ली है। आज तो झेक्सियन परीक्षा है। तुम जैसे कचरे अपने आप को परेशान मत करो। हम में से किसी की शक्ति तुमसे कम नहीं है। अगर हमारे पास सच्ची शक्ति नहीं होती तो हम पहले ही मर चुके होते। अगर वह मरना चाहता है तो उसे रोकना मत। गु भाई, इन लड़कियों की बात मत सुनो, तुम बस जाओ। मैं बस ऊपर जाकर फेंग शुई जियान को छू लूंगा। जब तक फीनिक्स की आत्मा को नाराज नहीं करता, तब तक मरने की संभावना नहीं है। जाओ। फीनिक्स महाराज, फीनिक्स पिताजी, मैं यह छोटा बंदर हूं, बस आपकी ऊर्जा को छूना चाहता हूं।
कृपया मेरी जान न लें। कृपया कृपया कृपया। फीनिक्स आकाश में उड़ गया। उसने फेंग शुई जियान निकाल लिया और उसने फेंग शुई जियान को तोड़ दिया। मेरी शक्ति 6 लोगों को हिला सकती है। यह फीनिक्स क्या है? जंगल के मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं। क्या यह वही निकम्मा गुफैन है जिसे मैं जानता हूँ? यह तो असंभव है। क्या यह कुनलुन का खजाना नहीं है? कैसे टूट गया? कहीं मुझे भरना तो नहीं पड़ेगा। गुफैन, तुमने यह कैसे किया? यह मास्टर बहन, यह निश्चित रूप से पहले की 3 बहनों की वजह से है। उनकी शक्ति बहुत गहरी थी, मैं बस लाभ उठा रहा था। फिर भी फेंग शुई जियान कैसे टूट गया? यह मास्टर बहन, तुम भूल गई हो। पहले गुरु ने इस तलवार से दानव राजा से लड़ाई लड़ी थी। यह निश्चित रूप से पहले तलवार को नुकसान पहुंचा था, इसलिए आज टूट गई। गुफैन, यह निकम्मा अगर तलवार तोड़ सकता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। हा। जो भी कहो, बस मुझे भरना मत पड़े। यह भी उचित है। इस मामले पर ध्यान न दें। मास्टर सिस्टर, यह फेंग शुई तलवार नष्ट हो गई है। अब आगे की परीक्षा कैसे होगी? दिव्य तलवार नष्ट हो गई है। तो यह पहली परीक्षा आप लोगों ने पास कर ली है। बहुत अच्छा। जल्दी खुश मत हो, यह दूसरी परीक्षा ही असली मुख्य आकर्षण है। दूसरी परीक्षा में आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, मास्टर सिस्टर। मास्टर सिस्टर तो ऊपरी 3 स्तरों में से एक है, मोटी जिंग। हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करो, आपको बस मेरे हाथों में 5 राउंड तक टिके रहना है। तो यह पास होगा। बहुत अच्छा, अब उम्मीद है। मुझे हंसी आ रही है। क्या हंस रहे हो? अगर गुफान हमला करे तो तुम एक भी चाल नहीं झेल पाओगे। नहीं, मैं मास्टर सिस्टर का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? गुफान, चूंकि यह जंगली लड़की तुम्हें इतना पसंद करती है तो तुम आओ मेरे साथ लड़ो। मास्टर सिस्टर को तुम्हारी कला का अच्छे से अंदाजा लगाने दो। तुम्हारी कला। यह मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि मेरे साथ लड़ो। सुन नहीं रहे हो? तुम्हारी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार शौचालय में पड़ी है। उससे लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। यह कैसे संभव है? मास्टर सिस्टर तो मोटी जिंग है। उसके साथ लड़ो, तलवार के बिना मर जाओगे। अरे, एक उंगली काफी है। तुम लोग अहंकारी। छोटे भाई, इन दिनों में तुमने काफी सुधार किया है। मास्टर सिस्टर को तुम्हारी कला का अच्छे से अंदाजा लगाने दो। तुम्हारी कला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यह लड़की कुश्ती में बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन शरीर काफी अच्छा है। मास्टर सिस्टर, मैं सिर्फ अपना हान यू प्लेट वापस लेना चाहता हूं। यह कपड़ा तुम्हें वापस देता हूं। मास्टर सिस्टर, मैंने तुम्हारी 3 चालें झेल ली हैं। क्या मैं परीक्षा पास कर सकता हूं? बेशर्म, आज मैं कुनलुन की तरफ से सफाई करूंगा। मास्टर सिस्टर गंभीर हो गई है। हमारे पास अब कोई पुरुष शिष्य नहीं है। किंग लियान तलवार। शरद ऋतु की ठंडी रोशनी। एक तलवार ने लाखों सैनिकों का सामना किया। मास्टर सिस्टर, तुम्हारी तलवार की ऊर्जा काफी मांसपेशियों को सक्रिय करने वाली है। क्या तुम और कुछ कर सकती हो? मास्टर सिस्टर उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। मर जाओ। दीदी, क्या 5 मारने का वादा नहीं किया था? इतना बेईमान क्यों हो गए? अगर कुनलुन पर्वत पर कोई नियम नहीं है तो मैं गुफान यहां नियम बनाऊंगा। रुक जाओ। दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
गुरुजी को प्रणाम। गुफान, मुझे याद है तुम हमारे निचले स्तर के शिष्य हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने माहिर हो। यूशांग भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका। यह शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। गुरुजी, इन सालों में मैंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार आज मैंने यह अमर परीक्षा पास कर ली। मैंने गलत नहीं देखा, यह युवक एक दिन महान बनेगा। हमारा कुनलुन पर्वत उसकी वजह से ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन उसकी यह शक्ति मुझे इतनी परिचित क्यों लगती है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कुनलुन पर्वत को एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। शिष्य गुफान ने कड़ी साधना की और अपनी कला में महारत हासिल की। आज से वह कुनलुन पर्वत का मुख्य तलवारधारी बन गया है। वह किस आधार पर? आज से मैं अनिश्चित काल के लिए ध्यान में जाऊंगा। अब से गुफान कुनलुन पर्वत का प्रबंधन संभालेगा। यूशांग, शुशियान, तुम्हें पूरा सहयोग देना होगा। यह हमारे संप्रदाय का शिष्य नहीं है। बहुत परिचित लगता है। गुरुजी, यह है राक्षस। मशरूम। मेरा नाम मशरूम है। मैंने सुना है कि कुनलुन पर्वत पर यूकिंग महात्मा है। उनकी दिव्यता के बारे में सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गुफान भाई से मिलकर मैं यहाँ आया हूँ, शिष्य बनने के लिए। मैं अब और शिष्य नहीं लेता, गुफान। अब वह मुख्य तलवारधारी है। तुम उसके शिष्य बन जाओ। शिष्य मशरूम गुरुजी को प्रणाम करता है। दीदी, तुम यह क्या कर रही हो? भाई, तुम जाग गए हो। अब भाई गुरुजी की जगह कुनलुन पर्वत का प्रबंधन कर रहे हैं। बहुत व्यस्त हैं। उनकी मेहनत का फल है। उनके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आज से मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा रहेगा? नहीं दीदी, तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकती। भाई, तुम इतने बदले हुए क्यों हो? दीदी पहले तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। भाई, मत सोचो। अरे भाई, तुम भी कैसे हो? ऐसे अंदरूनी कपड़े तुम्हें नियमित रूप से बदलना चाहिए। अब से यह दूसरी दीदी को सौंप दो। छोटे भाई, दिन की शुरुआत सुबह से होती है। नाश्ता अच्छा होना चाहिए। आओ। बहन ने तुम्हारे लिए अंडे छीले हैं। आओ मुंह खोलो। भाई, बहन ने हाल ही में एक नृत्य सीखा है। अभी तक किसी को नहीं दिखाया है, यह पहली बार है। क्या इसे तुम्हें दिखाऊं? अरे भाई, पहले मेरा नृत्य देखो। कोई मुझे बचाओ, मैं आ रहा हूं। यह कौन है? यह कौन है? यह कौन है? यह इतना बदबूदार क्यों है? यह बहुत बदबूदार है। यहाँ किसने किया है? मेरे साथ बाहर आओ, देखते हैं कि यहाँ किसने किया है। कमरे में कौन मल पका रहा है? इतनी बदबू। खाने की चीज आ गई है। यह क्या जहर है? स्टिंकी टोफू और ड्यूरियन का स्टू बहुत अच्छा है। स्टिंकी टोफू और ड्यूरियन का स्टू बहुत अच्छा है। गुरुजी, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? एक ही चाल में उन परेशान करने वाली लड़कियों को भगा दिया। तुम बताओ, तुम कुनलुन आने का उद्देश्य क्या है? गुरुजी, यह आग से खेलना है।
मैं खेलता हूं। तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि मेरे साथ कुनलुन आओगे, गुरुजी से मिलोगे, बुराई छोड़ दोगे, सजा का इंतजार करोगे। अरे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो कल तुम इतने बहादुर कैसे दिखते? यह तो सही है। जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी शक्ति सब मेरी है। क्या? तो अब तुम मगराज हो क्या? क्या तुम यह बात अपने गुरु को बताना चाहते हो? मैं यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर स्थिर है। तुम यह मत भूलना, उस दिन तुमने अपनी बहन को मारने ही वाला था। तो तुम्हें मुझे अपने पास रखना होगा। केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो मैं कैसे जानूं? क्या तुम्हारे मन में कोई बुराई है? तुम इंसान और राक्षस के बीच बुनियादी विश्वास भी नहीं है। वास्तव में दुखद है। चलो ठीक है, तुम रुक सकते हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है, ठीक है। छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई। तुम फिर कैसे आ गए? अरे बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? शियांडू के लोग आ गए हैं। शायद दुनिया का पवित्र शहर। वे हमारे छोटे से कुनलुन पर्वत पर कैसे आ गए? छोटे भाई, यह बूढ़ी औरत शियांडू की एक बहुत प्रसिद्ध बड़ी दासी है। खुद आई है। जरूर कोई बड़ी बात है। आप लोगों के आने की खबर नहीं थी, माफ करना। अभी कुनलुन पर्वत का मुख्य तलवारबाज कौन है? वह मैं ही हूं। क्या तुम जैसा चीज में भी इतनी बड़ी काबिलियत है? वह मैं ही हूं, बिल्कुल सच्चा। महोदय, आपका आगमन किस लिए है? तुम्हें खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? इतने छोटे कुनलुन पर्वत में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यह बात शियांडू तक पहुंची और बहुत हलचल मचा दी। गुफान, आदेश सुनो। घुटने टेको। स्वर्ग और पृथ्वी की उम्र देव सम्राट का आदेश है। आज से गुफान को शियांडू का राष्ट्रीय गुरु नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय गुरु? जल्दी मत करो। और भी है। देव सम्राट की कृपा बहुत बड़ी है। प्रतिभा की कद्र करते हैं। गुफान के लिए विवाह की व्यवस्था की गई है। विवाह की व्यवस्था, ये आदेश है। महोदय, क्या आप गलत नहीं हैं? विवाह की व्यवस्था? क्या हो गया? क्या तुम आदेश मानने से इनकार करोगे? नहीं नहीं महोदय, कृपया बताएं, सम्राट ने मुझे किससे शादी करने का आदेश दिया है? क्या तुम जानते हो कि देव सम्राट की 2 बेटियां हैं? देव सम्राट की 2 बेटियां, एक बड़ी राजकुमारी लोंगली और दूसरी राजकुमारी निहुआंग। दूसरी राजकुमारी? देव सम्राट ने यह भी कहा है कि तुम इन दोनों सुनहरी लड़कियों में से एक को चुनकर शादी करो। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आदेश स्वीकार करो। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। अपना ध्यान रखो। चलो। यह एक मामूली चिड़िया से फीनिक्स बन गया। एक व्यक्ति की सफलता से पूरा कुनलुन पर्वत और उसके सभी अनुयायी स्वर्ग चले गए। लेकिन उसने अभी जो सर्वनाश की बात कही, उसका क्या मतलब है? दूसरी बहन, तुम सबसे ज्यादा गप्पे मारती हो। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा जानता हूँ। यह फेरी सम्राट की बड़ी बेटी लोंगली राजकुमारी है। भविष्य में वह सम्राट की गद्दी संभालेंगी और 9 स्वर्गों की सर्वोच्च बनेंगी। फिर किस बात की देरी है? भाई को तो राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। लेकिन आज के फेरी राज्य में दूसरी राजकुमारी की ताकत हर जगह फैली हुई है। इतना ही नहीं, चाहे दूसरी राजकुमारी
कितना भी गंभीर अपराध करे, सम्राट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वे दोनों चुपके से एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। यह एक गुप्त संघर्ष है। अब समझ में आया कि क्यों कहा गया कि सर्वनाश हो जाएगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह तो मौत का फैसला है। मैंने अपने पूर्वजों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ऐसी मुसीबत में फंसना पड़ा। गुरु, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहो, यह नया राजगुरु कैसा होगा? जिसने फीनिक्स को आकाश में उड़ाने की क्षमता दिखाई है, वह निश्चित रूप से बहादुर और असाधारण होगा। मुझे डर है कि यह व्यक्ति अहंकारी होगा और दूसरी राजकुमारी को चुन लेगा। अगर उसने सच में निहुआंग को चुन लिया, तो मैं उसकी खाल उतारकर पेंटिंग के कैनवास के रूप में इस्तेमाल करूंगी। राजकुमारी, बोलो। सम्राट द्वारा नियुक्त नया राजगुरु रास्ते में है। मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन को भी इसकी खबर हो गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी आदमी का दिल जीतने के लिए पहले उसकी छोटी सी कमजोरी पकड़नी होती है। हर आदमी की एक छोटी सी कमजोरी होती है। ये एक बेकार फेरी शिष्य जिसने फीनिक्स को आकाश में उड़ाया, यह बहुत संदेहास्पद है। इसकी जांच करो। मैं उसकी इस छोटी सी कमजोरी को मजबूती से पकड़ लूंगा। हाँ, कुनलुन पर्वत के प्रमुख तलवारबाज गुफान को दरबार में बुलाओ। कुन्नुम पर्वत के तलवारबाज सम्राट को प्रणाम। चचेरे भाई। चचेरे भाई, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सम्राट, इस व्यक्ति को मैं राख होने पर भी पहचान लूंगा। ये मेरा नाकारा चचेरा भाई गुफान है। कह सकते हैं कि ये गु परिवार का कलंक है। भैया तुम ढोंग मत करो। तुम क्या हो? मुझसे बेहतर कौन जानता है? फीनिक्स आसमान की ओर उड़ रहा है। हास्यास्पद। लगता है देवता गुफैन की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। हाँ, ये व्यक्ति हमारे कबीले का सबसे बड़ा निकम्मा है। देव सम्राट, धोखे में मत आना।